हेलो स्टूडेंट, हम लोग फिनॉल चैप्टर की रिएक्शन मैकेनिज्म को कवर कर रहे थे। हम लोगों ने फिनॉल चैप्टर में रीमर-टीमन रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, हाउमेन-हॉस रिएक्शन, इन सब की मैकेनिज्म को कवर कर लिया था। जितनी भी फिनॉल चैप्टर मैकेनिज्म है वो लगभग सब कवर कर चुके हैं। बस एक लास्ट मैकेनिज्म हम लोग फिनॉल चैप्टर में करेंगे, फ्राइस रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म को समझेंगे। पहले मेरी एक बात सुने, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर जब आप पढ़ाते हैं तो मैकेनिज्म बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, लेकिन हम लिखते हैं, लर्न करते हैं, माइंड में सेव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म कुछ देर रहती हैं, उसके बाद 2-3 घंटे बाद गायब हो जाते हैं, मतलब मिक्स हो जाते हैं। एक मैकेनिज्म दूसरे में मिक्स हो जाती है, दूसरी मैकेनिज्म तीसरे में मिक्स हो जाती है, मतलब माइंड में सेव ही नहीं हो रही है। सबसे पहली बात है, ये मैकेनिज्म इतनी जल्दी आपको माइंड में सेव नहीं होगी। इनका कंसेप्ट होता है, जब तक आप इन्हें प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे 5-6 बार या फिर बहुत बार नहीं पढ़ लेंगे, तब तक आपको मैकेनिज्म नहीं आएंगे, अच्छे से समझ में जरूर आएंगी। आप मुझे कभी भी देखिएगा रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी रिएक्शन मैकेनिज्म की, ठीक है। लेकिन आपको एक बार में रिएक्शन मैकेनिज्म क्लियर हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ करता है। हमें भी नहीं हुआ था तो आपको भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है। हमने भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, आप भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इतना क्लियर है अगर आपने प्रैक्टिस कर ली और 5-6 बार जब भी आपने रिविज़न कर लिया, अगर कहीं भी डाउट हो तो आप मेरा वीडियो खोल के ओपन करके आराम से देख लीजिएगा, एक्सपर्ट बन जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन के। चलिए, हम लोग फ्राइस रीअरेंजमेंट के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। फ्राइस रीअरेंजमेंट क्या होता है जरा समझने की कोशिश करना। ये मैंने लिखा है फिनाइल एसीटेट। ये क्या है आपका, ये वाला कंपाउंड कौन सा है, फिनाइल एसीटेट। जब फिनाइल एसीटेट को AlCl3 की प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन, ये आपका कंपाउंड क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, एसीटोफिनॉन होता है। ये जो कंपाउंड है वो आपका क्या है, एसीटोफिनॉन। ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन और पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन का मिक्सचर प्राप्त हुआ करता है, ठीक है। ये क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन और ये क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन। जस्ट समझने की कोशिश करना, ये तो एसीटोफिनॉन है, यहाँ पे अगर OH लगा दो तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन बन जाता है, ठीक है। तो आपका फ्राइस रीअरेंजमेंट में जो प्रोडक्ट हुआ करता है वो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन और पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन हुआ करता है, ठीक है। सबसे पहले इसे समझें, इसे फिनाइल एसीटेट क्यों बोला करते हैं और ये कैसे बना करता है ना। जब समझे, ध्यान से समझना। देखो जरा, हम इसे मिटाते हैं। देखो जरा समझने की कोशिश करना, ये आपका फिनॉल है, ठीक है। ये आपका फिनॉल है। हम इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH की प्रेजेंस में CH3COCl से। किससे, CH3COCl से, एसिटाइल क्लोराइड से, ठीक। आप सिंपली ऐसे समझिएगा, H+O-, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो HCl निकल जाएगा आपका और CH3CO यहाँ पे जुड़ जाएगा। किस तरीके से होगा जरा समझिए ध्यान से। HCl निकल गया, CH3CO किससे लगेगा, ऑक्सीजन से ना, तो OCO-CH3, ठीक है। और HCl NaOH रिएक्शन कर जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। चलो, हमें उससे कुछ मतलब नहीं, हमें इस प्रोडक्ट से मतलब है, ठीक। जस्ट समझने की कोशिश करना, ये है आपका फिनाइल एसीटेट। फिनाइल एसीटेट क्यों बोला, देखो जरा, ये आपका एसिटिक एसिड होता है ना, ये आपका एसिटिक एसिड है। इसे अगर ब्रेक करेंगे तो CH3COO- बनेगा और H+ बनेगा। ये जो आयन है उसी तो बोलते हैं एसीटेट आयन, एसीटेट आयन। अब इस आयन से या फिर इस ग्रुप से मैंने बेंजीन रिंग जोड़ दिया, फिनाइल ग्रुप जोड़ दिया, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, फिनाइल। देखो इस ग्रुप, ये तो ग्रुप है बिल्कुल सेम, इस ग्रुप से मैंने फिनाइल ग्रुप जोड़ दिया तो इसे क्या बोलेंगे, फिनाइल एसीटेट बोलेंगे। तो ये क्या आपका फिनाइल एसीटेट है। फिनाइल एसीटेट को जब भी हम एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में हीट किया करते हैं तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन और पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन का मिक्सचर फॉर्म हुआ करता है। इसी रिएक्शन को बोला करते हैं फ्राइस रीअरेंजमेंट। बात समझ में आ गई आपको। चलिए, अब इसकी हम लोग मैकेनिज्म करते हैं। इसे हम मिटा दें, आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसे हम लोग मिटा देते हैं। फिनाइल एसीटेट का फॉर्मूला कैसे माइंड में रखना है आपने ये समझ लिया होगा। जरा समझने की कोशिश करना, इसकी मैकेनिज्म को कैसे समझते हैं। देखो ध्यान से समझना मैकेनिज्म। सबसे पहली बात, ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, 6 इलेक्ट्रॉन्स में से एक बॉन्ड इधर बन गया, एक बॉन्ड COCH3 के साथ बन गया, यही है ना। आपको ये पता है AlCl3 लुईस एसिड होता है, पता है ना आपको। AlCl3 क्या होता है, लुईस एसिड होता है। लुईस एसिड क्या होते हैं, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं।
जहां लोन पेयर मिलता है वहां पे अटैक कर देती है। लुईस एसिड क्या होते हैं, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं और जहां लोन पेयर इन्हें मिलता है वहां पर वो अटैक कर देते हैं। जरा देखो ये AlCl3 कहां अटैक करेगा, यहां पे अटैक करेगा। कुछ स्टूडेंट का ये भी डाउट रहता है सर यहाँ पर भी तो लोन पेयर होंगे, बिल्कुल है यहाँ पर भी लोन पेयर है, लेकिन AlCl3 यहीं पर अटैक क्यों करेगा, यहाँ पे क्यों नहीं करेगा। बड़ा सिंपल सी बात है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपने लोन पेयर को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता है। ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ये अपने लोन पेयर को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता है ना। इसकी जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होती है, इसकी EN जो होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, डबल बॉन्डेड सिस्टम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाई होती है। किसके कंपेयर में, सिंगल बॉन्ड के कंपेयर में। इसकी EN कैसी होगी, लो होगी। ठीक है, मतलब कि सिंगल बॉन्डेड कोई भी सिस्टम होता है, कोई भी एटम हुआ करता है, उसकी EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुआ करती है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुआ करती है। तो AlCl3 कहां पर अटैक करेगा, जिसकी जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और जिस ऑक्सीजन से लोन पेयर जल्दी से निकल जाए, जल्दी से AlCl3 को मिल जाए, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो लोन पेयर यहां से आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, तो AlCl3 कहां अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम इसे मिटाते हैं। ऑक्सीजन पर AlCl3 कहां अटैक करता है, आपका इस ऑक्सीजन पर अटैक करता है। किस पर, इस पर अटैक करेगा, लोन पेयर को ले जाएगा ये, है ना। तो देखो जरा ध्यान से समझना, यहां पे AlCl3 लोन पेयर को ले लेगा। किससे ले रहा है, किससे ले रहा है, ऑक्सीजन से ले रहा है। तो बताओ ऑक्सीजन पे क्या आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन से लोन पेयर जा रहा है तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और COCH3 बन गया। अब बताओ ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या करता है, वो अनस्टेबल होता है ना। ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैसा होता है, अनस्टेबल हुआ करता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर जो पॉजिटिव चार्ज हुआ करता है वो कैसा होता है, अनस्टेबल। तो ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो अनस्टेबल है। अब ये क्या करेगा, जरा ध्यान से समझना। यहाँ पर अगर यहाँ पे समझ में आ गई, रिएक्शन मैकेनिज्म इजीली समझ में आ जाएगी। देखो ये क्या करता है, जरा देखना, ये क्या करेगा, ये लोन पेयर को खींच लेगा, ये जो बॉन्ड है इसी बॉन्ड को अपनी साइड तोड़वाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है, ये वाले बॉन्ड को अपनी साइड ब्रेक करा लेगा। ये COCH3 ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये अपनी ओर ब्रेक करा लेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव आएगा ना। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है, वो कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। अपने आप को इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए इस बॉन्ड को खींच लेगा। यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना, ये कुछ ऐसा केस हो रहा है। देखो जरा, ऐसा केस हो रहा है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव था और इससे AlCl3 जुड़ा हुआ है। ये जब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे निकल जाएगा, ये यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, वो जो यहाँ पे निगेटिव आता है वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर लेता है। क्या मैंने कहा, यहाँ पे जो निगेटिव आता है वो बेंजीन रिंग के साथ तुरंत रेजोनेंस कर लेता है। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने की वजह ये वो निगेटिव कहाँ चला जाता है, बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करने लगता है, इस O+ के साथ धोखा हो जाता है। मतलब उसने बॉन्ड तोड़ा था अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए, लेकिन बॉन्ड टूटा जरूर, यहाँ पे आया जरूर निगेटिव, लेकिन वो कहाँ चला गया, बेंजीन रिंग के साथ भाग गया, ऑक्सीजन के साथ नहीं दिया इसने। याद रखना इस चीज को, है ना। तो यहाँ पे निगेटिव आएगा तो आप कैसे समझें, इस पॉजिटिव को हम लोग छोड़ रहे हैं और AlCl3 को हम लोग छोड़ रहे हैं। यहाँ पे निगेटिव आएगा, यहाँ पे निगेटिव आएगा, ये निगेटिव क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा। तो ये क्या आएगा, ये सिंगल बॉन्ड पे ट्रांसफर होगा, ये यहाँ पे ट्रांसफर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव। बात समझ में आ गई। इनके बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, और ऑक्सीजन पे जैसा था वैसा बनाए रहने देंगे आप। पॉजिटिव था ना, पहले से पॉजिटिव था, और AlCl3 निगेटिव था। ठीक है, फिर से समझना, ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पे गया, यहाँ पे निगेटिव आया, यहाँ पे निगेटिव, पॉजिटिव और AlCl3 माइनस लगे हुए हैं, है ना, यहाँ पे दिखाई नहीं मैंने। और ये निगेटिव क्या करेगा, रेजोनेंस, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव आया। अब ये जो COCH3 पॉजिटिव है, ये वाला COCH3 पॉजिटिव है, वो कहाँ अटैक करेगा, जहाँ से निगेटिव मिलेंगे। निगेटिव कहाँ मिला, इस पोजीशन पे ना, तो COCH3 जो होगा वो इस पोजीशन पे अटैक कर देगा। बात समझ में आ गई आपको, नहीं आई, फिर से सुने। ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, यहाँ पे निगेटिव आया, ये निगेटिव क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, यहाँ पे आएगा, फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ इधर ब्रेक हुआ इसकी तरह, और COCH3 पर जो पॉजिटिव आया वो यहाँ पे अटैक कर देगा इस पोजीशन, क्योंकि निगेटिव है यहाँ पर, है ना। चलिए देखो जरा ध्यान से समझिएगा कैसे होगा, जरा देखो।
ये यहाँ पे गया तुरंत ही ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, इनके बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन पे क्या है डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव आ गया, और AlCl3 नेगेटिव है, ठीक है। अब ये तो पूरा ग्रुप निकल गया ना, वो कहाँ अटैक करेगा, जहाँ नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव किस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे ना, तो कुछ इस तरीके से लिख देंगे हम लोग ऐसे। ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, ये वाले अभी हम लोगों ने टच भी नहीं किए, जैसे थे वैसे ही हैं। इतनी बात समझ में आई, नहीं समझ में आई तो आप वीडियो पीछे कर लीजिएगा, फिर से समझिएगा, है ना, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी, ठीक। अब देखो एरोमेटिसिटी को रीगेन करने के लिए ये H निकलेगा यहाँ से, फिर से सुने, एरोमेटिसिटी को रीगेन करने के लिए ये H यहाँ से निकलेगा। ये बेंजीन रिंग क्या करेगा, एरोमेटिसिटी रीगेन करने के लिए ये बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करेगा, ये तुरंत ही यहाँ पे चला जाएगा, ठीक। ये पॉजिटिव चार्ज कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये H+ निकलेगा, यहाँ से H+ निकलेगा, यहाँ से Cl- निकलेगा, यहाँ से H+, यहाँ से Cl-, तो क्या निकल जाएगा आपका HCl निकल गया, है ना। यहाँ से H+, यहाँ से Cl-, है ना, तो यहाँ पे क्या बचा, जब Cl- निकल जाएगा इसका, जब Cl- निकलेगा तो इस पूरे सिस्टम पॉजिटिव आएगा, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा आपका। तो होगा क्या, किस तरीके से फॉर्मेशन होगा, कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होगा, COCH3 और क्या है आपका सिंगल बॉन्ड। देखो ये वाला बॉन्ड ट्रांसफर हो गया तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया, और क्या बना आपका AlCl2 बना, ठीक है। अब इसका प्रोटोनेशन करा देंगे, इसका प्रोटोनेशन करा देंगे। प्रोटोनेशन होगा, ये क्या कर लेगा, इस बॉन्ड को खींच लेगा, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव आया, नेगेटिव H+ रिएक्शन कर लेगा उससे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा H+ आ जाएगा, और COCH3 बन गया आपका जो प्रोडक्ट आपको चाहिए था, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल। नहीं यही बात समझ में, एक बार फिर से समझ लें, आपको आ जाएगी बात। देखो ये आपका लुईस एसिड है, क्या है लुईस एसिड है, ये कहाँ अटैक करेगा, जहाँ से लोन पेयर मिलेंगे। लोन पेयर 2 ऑक्सीजन पे है, किस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, जो सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुआ करती है। ये Cl3 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का लोन पेयर निकलेगा, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, ये बॉन्ड को अपनी ओर ब्रेक करा लेगा, ठीक है। बॉन्ड को अपनी ओर ब्रेक कराना चाहेगा तो यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्या करेगा, वो रेजोनेंस कर लेगा बेंजीन रिंग के साथ, नेगेटिव क्या करेगा बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर लेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव आएगा। जब ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या बन जाएंगे, जुड़ जाएंगे आपके, ये जुड़ गए। अब ये बेंजीन रिंग अपनी एरोमेटिसिटी को फिर से रीगेन करने के लिए ये H को निकालता है, यहाँ पर ये बॉन्ड ट्रांसफर होता है, यहाँ पे नेगेटिव आया, जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव आता है तुरंत ही ये वाला बॉन्ड ट्रांसफर होता है, यहाँ पे नेगेटिव, इस पोजीशन पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या बनाएंगे बॉन्ड बना लेंगे हम, और यहाँ पे जैसे ही ये वाला बॉन्ड ट्रांसफर हो गया पॉजिटिव कैसा हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा। देखो पॉजिटिव कैसा हो गया न्यूट्रल हो गया, ठीक है। ये वाला आपका कुछ इस तरीके से बॉन्ड है, ठीक है, HCl आपका निकल गया, ठीक। अब मेरी बात सुने, अब ये HCl कैसे निकला, Cl- यहाँ से H+ यहाँ से HCl निकल गया। अब बचा क्या, ऑक्सीजन से क्या लगा रह गया, AlCl2 लगा रह गया, AlCl2 है, AlCl2 लगा रह गया, ठीक, और COCH3 यहाँ पे जुड़ गया। अब इसका प्रोटोनेशन करते, जैसे प्रोटोनेशन करेंगे ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो पॉजिटिव, ये H+ कहाँ से आया, HCl से आया, कहाँ से आया, HCl से आया, Cl- है ना, तो AlCl2 उसी Cl- से रिएक्शन करके AlCl3 निकल जाएगा, ठीक है, और आपका क्या बन जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल का फॉर्मेशन। ये मैकेनिज्म तो आपको समझ में आ गई होगी। अब आप अगर आप बनाते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल, पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे जो नेगेटिव आया था मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जब समझाया था, यहाँ पे इस पोजीशन ऑर्थो पर नेगेटिव आया था, वो जो नेगेटिव होगा वो रेजोनेंस करके पैरा पोजीशन पे आएगा। अब जो COCH3 ग्रुप जो होगा वो पैरा पोजीशन पे क्या करते हैं अटैक कर देगा, तो क्या बन जाएगा आपका पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से आप इसकी मैकेनिज्म को ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वाला वीडियो क्लास समझ में नहीं आई हो एक बार में, तो आप पीछे करें वीडियो क्लास को, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, एक चीज समझ में आ जाएगी इस मैकेनिज्म की। 1-2 बार देखेंगे आप फिर से, अगर आपको एक बार समझ में ना आए दूसरी बार देखिए, दूसरी बार समझ में आए तीसरी बार देखिए, अगर 3 बार में कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मत देखिएगा, है ना, तो आपको समझ में नहीं आएगी। चलिए, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आप लोग क्या करें, मैकेनिज्म को जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करें, इसकी रिवीजन करें, और
पेपर प्रैक्टिस करें, पेन से प्रैक्टिस करें, लिखने की कोशिश करें, आपको मैकेनिज्म क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।